लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण चैप्टर को मैं आपको इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से। ऐसा मैं फाउंडेशन तैयार कराऊंगा कि आप पूरे YouTube इतिहास में आप जाकर देख लीजिएगा, इतना जीरो लेवल से, इतना बेसिक लेवल से, इतना आसान भाषा में कोई नहीं सिखाया होगा, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्लास की शुरुआत हम लोग शानदार तरीके से करते हैं, और इस क्लास को इतना जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहली स्लाइड आपके बीच में आने वाली है मेरी। एसएससी के दृष्टिकोण से, रेलवे के दृष्टिकोण से, जिस भी परीक्षा में ज्योमेट्री से प्रश्न आता है ना, उस परीक्षा का यही सिलेबस है। सिलेबस भी मैं आपके सामने दे दिया हूं कि लाइंस एंड एंगल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज से प्रश्न बनता है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से प्रश्न आता है, सर्कल यानी वृत्त से प्रश्न आता है, और ये मिसलिनियस में कुछ ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है। अगर उन थ्योरम्स को आप नहीं जानते रहेंगे तो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम देखिए आज की क्लास में ये दो चीजें हम लोग कवर करेंगे, एक तो लाइंस एंड एंगल चैप्टर यानी रेखा एवं कोण चैप्टर, और जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का मतलब कि जब मैं इस बैच को जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जीरो लेवल से स्टार्ट करने का मतलब कि इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किसी भी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं, यानी पॉइंट से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगली स्लाइड पर मैं लेकर चलता हूं। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए इतना शानदार पीपीटी तैयार किया हूं। अगर ये पीपीटी क्लास, मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। स्लाइड आ गई हमारे सामने। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल के बारे में, यानी यह बेसिक ज्योमेट्री का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में प्लेन यानी समतल कहते हैं। तो समतल को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये तल क्या होता है, समतल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तल के बारे में जानेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं तल को इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरफेस कहा जाता है। तल को इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। तल को हिंदी में सतह भी कहा जाता है, पृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये तल क्या होता है। हम लोग तल के बारे में जानेंगे, तल का डिफिनीशन जानेंगे कि यह तल यानी सतह क्या होता है। तल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का वह हिस्सा, किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम छू करके, टच करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का तल कहलाता है। आप जिस भी वस्तु को टच करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको फील होता है। किसी का तल खुरदुरा होता है, किसी का तल मुलायम होता है। जैसे बोर्ड का तल है, कैसा है? मुलायम है। जैसे देखिए बोर्ड का तल कैसा है? मुलायम है। किसी का तल खुरदुरा होगा। लेकिन डिफिनीशन क्या बन रही है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि तल क्या होता है, तो किसी भी वस्तु का वह हिस्सा, किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का तल, पृष्ठ या सतह कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो तल का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एक प्रकार है जिसको हम लोग समतल कहते हैं। समतल को इंग्लिश में प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें तल के प्रकार यानी समतल के बारे में देखेंगे। चलिए, तो समतल हम लोग पढ़ेंगे। समतल क्या है? नाम से ही क्लियर है, उसका नाम ही है समतल। समतल में कितने शब्द हैं? समतल में दो शब्द हैं, एक सम और एक है तल। एक ऐसा तल जो सभी जगह समान हो। तो समतल एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसका तल सभी जगह समान होता है। समतल एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसका तल सभी जगह समान होता है। आपके सामने समतल का एक मैं फिगर बनाया हूं। एक सपाट सतह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक ऐसा सपाट सतह मतलब सभी जगह बराबर, एक ऐसा सतह हो जो सभी जगह बराबर हो, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, कोई मोटाई नहीं, यानी कोई भी मोटाई उसमें नहीं पाया जाता है। समतल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो समतल में लेंथ पाया जाता है और विड्थ पाई जाती है, यानी चौड़ाई और लंबाई पाई जाती है। समतल में कोई भी मोटाई नहीं होती है। देख रहे हैं कितना शानदार फिगर बना हुआ है। मोटाई कितना दिखा रहा है?
मोटाई आप देख पा रहे हैं, मोटाई 0 दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो समतल आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा तल जो सभी जगह समान हो और जिसमें लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है। मोटाई बिल्कुल 0 होता है, कितना 0 होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। समतल के कॉन्सेप्ट को जान लिए, अब समतल पर ही फिगर वगैरह बनाते हैं हम लोग। जैसे ट्रायंगल बनाना हो समतल पर इतना बना लिए, पॉइंट बनाना हो बना लेंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनाना हो हम समतल पर ही बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सबसे कहा हूं कि 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले हम तल के बारे में जाने हैं। तल के बारे में क्या जाने कि किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा, किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम छू करके टच करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का तल पृष्ठ कहलाता है, सतह कहलाता है, ठीक है ना। और तल का एक प्रकार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी की परीक्षा में यहां से प्रश्न क्या बन सकता है कि जो समतल होता है तो समतल में क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो समतल में आप देख पा रहे हैं क्या नहीं पाया जाता है, उसमें मोटाई उसकी 0 होती है, लेकिन पाई क्या जाती है, लंबाई पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। अब लंबाई और चौड़ाई भी कैसा पाया जाता है, लंबाई और चौड़ाई भी उसकी कैसी होती है, चलिए अगली पीपीटी से मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या किया है, समतल को चारों दिशाओं में एक्सटेंड कर रहा है, चारों दिशाओं में फैला दिया है। यानी समतल एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई कैसी पाई जाती है, तो अनिश्चित लंबाई तथा अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है। समतल में लेंथ क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर इधर इसको ले जाओगे तो ले जाओ जहां तक तुम्हारी इच्छा, इधर ले जाना है ले जाओ यार, जहां तक तुम्हारी इच्छा ले जाओ ना, इधर भी ले जाना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। समतल अनिश्चित लंबाई, अनिश्चित चौड़ाई, मोटाई 0, मोटाई क्या है 0 है, 0 मेरे भाई। चलो समतल तो आप समझ गए होंगे। अब समतल के आगे चलते हैं। समतल के आगे अगला कॉन्सेप्ट आपके बीच में आ गया। देखो कितना शानदार पीपीटी मैंने बनाया है। बिंदु, बिंदु पॉइंट। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही उसकी कोई मोटाई होती है मेरे भाई। इससे शानदार कोई फिगर हो सकता है क्या? देखो लंबाई 0, चौड़ाई भी 0, मोटाई भी 0। यानी बिंदु क्या है, पॉइंट क्या होता है? बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी समतलीय आकृति होती है। सोचोगे समतलीय आकृति, समतल की आकृति के बारे में तो मैं बताया ही नहीं हूं। देख लो मेरे भाई, अभी मैं बताया हूं कि हम लोग समतल का ही यूज करते हैं, चाहे ट्रायंगल बनाए, क्वाड्रिलेटरल बनाए, सर्कल बनाए, पॉइंट बनाए, चाहे कुछ भी जो भी बनाते हैं हम लोग समतल पर ही आकृतियों को बनाते हैं। और समतल में अनिश्चित लंबाई, अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है, ये ना भूलना। यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। मोटाई क्या है, मोटाई क्या है, देख रहे हो ना, इतना शानदार है। इस पर तो लाइक बनता ही है यार, इस पर तो लाइक बनता है मेरे पीपीटी पर। चलो आगे चलो, हम लोग आते हैं अपने बिंदु पर। बिंदु यानी पॉइंट, किसी भी लोकेशन को ये बताता है। लोकेशन मतलब समझ रहे हो, किसी भी स्थिति को बताता है। मैं यहाँ पर स्टैंड हूँ, इस लोकेशन को दिखाना है तो दिखा दो, हो गया। इस लोकेशन पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरा कैमरा लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया हूँ, इस लोकेशन को दिखा दो बिंदु से। इस लोकेशन को यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, इस लोकेशन को दिखा दो, यहाँ पर आ जाऊँ। यहाँ पर मैं नहीं आऊँगा, कैमरा गिर जाएगा, कैमरा खराब हो जाएगा। तो ये कंपनी देख रहे हो ना, अड्डा 24/7 वसूल लेगी मुझसे, ठीक है। चलो तो समझ रहे हो ना, बिंदु क्या है, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है। बिंदु एक ऐसी समतलीय आकृति है, समतल पर बनने वाली आकृति है जिसमें न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही मोटाई पाई जाती है। समझ रहे हो ना मेरे भाई, ठीक है। पीपीटी पर लाइक तो बनता है, पीपीटी पर ही लाइक करके जाना अगर क्लास नहीं समझ में आ रही है तो। या हो सकता है कि बहुत तेज हो तुम, हो सकता है बहुत फाड़ू हो, तो क्या कर सकते हो, लाइक करके चले जाओ यार। क्या लगता है तुम्हारा? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो पॉइंट क्या होता है, लोकेशन को दिखाता है। तो आप देख रहे हो पॉइंट क्या होता है, जैसे पेंसिल का यह नुकीला, पेंसिल का जो नुकीला हिस्सा है ऐसे, ये पॉइंट को डिनोट करता है। पेन का नुकीला हिस्सा पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कंपास, कंपास जिसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, प्रकार, पटरी, प्रकार, नाम सुने हो ना, ठीक है। तो ये भी अगर इससे भी हम कहीं कागज पर रख दें इसको, तो अभी एक लोकेशन को दिखा रहा है। अगर कागज पर मान लो कि यहाँ पर रख दिए हम,
यहाँ पर रख के और ऐसे सर्कल बनाते हैं तो इस लोकेशन को दिखाता है ना, जो सेंटर कहलाता है। यानी पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट लोकेशन दिखाता है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में इसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं। एडवांस लेवल में इसकी डिफिनीशन को हम लोग कैसे देखेंगे, जो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है या इस पर भी चर्चा किया जा सकता है। मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। यानी सर्कल को हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, वृत्त। और ये वृत्त की क्या है, रेडियस है। रेडियस स्मॉल r से दिखा दे रहे हैं, इसको r1 से दिखा दे रहे हैं, इसको r2 से दिखा दे रहे हैं, इसको r3 से दिखा दे रहे हैं। देखो मेरे फिगर बनाने का क्या मतलब है, यहाँ पर बड़ा सर्कल बना हुआ है, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल। हो क्या रहा है कि यहाँ पर रेडियस कुछ, रेडियस क्या हो रहा है, लगातार रेडियस छोटा होता जा रहा है। जिस सर्कल यानी जिस वृत्त की रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। यानी जिस सर्कल का, जिस वृत्त का क्या रेडियस 0 हो तो वह क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं पॉइंट तुम समझोगे। पीपीटी पर चाहिए मुझको लाइक, पीपीटी पर मुझको लाइक चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बिंदु के बारे में जान लिए, तो अब तो आगे अगला नंबर आ गया ना यार, बिंदु पढ़ चुके हैं। अब बिंदु से आगे बढ़ेंगे, हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है, मेरी भी जर्नी आगे बढ़ रही है, देख रहे हो ना। चलो तो इसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट को तुमने सीखा, अब कई पॉइंट को मैं मिला दे रहा हूं, यानी उसको ग्रुप्स ऑफ पॉइंट कहा जाएगा। ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स, क्या बता रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स, यानी बिंदुओं का समूह। कई बिंदु को इकट्ठा कर दो, तो जब इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा होते होते, यानी असंख्य बिंदुओं को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करोगे तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा, किरण का निर्माण हो जाएगा, लाइन सेगमेंट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन है, डांस करती है यार, कर्व लाइन डांस करती है। पता है कि नहीं तुमको, नहीं पता है, जाने दो, नहीं पता है तो जान दो, मुझको भी नहीं पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेखा क्या होता है, रेखा की अगर डिफिनीशन अगर आपसे पूछे तो ये क्या है, मैं अभी जस्ट लिख दिया हूं, ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। यानी असंख्य बिंदुओं के समूह से रेखा का निर्माण होता है। असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं को जब इकट्ठा कर देंगे, इतु इतुसा इतु इतुसा इतु इतुसा, इसे इसे इकट्ठा करते जाओ मेरे भाई, बहुत शानदार क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइन, ठीक है। अब लाइन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लें। रेखा क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में जानना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। चलो रेखा क्या होता है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी ये ज्यामितीय आकृति है। रेखा में अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। अनिश्चित लंबाई का मतलब क्या होगा कि रेखा को अगर इस दिशा में बढ़ाते जाओगे तो जहां तक इच्छा वहां तक बढ़ा सकते हो, इस दिशा में तो बढ़ा ही नहीं पाऊंगा यार। इधर बनाए हो पीपीटी, इस पर थोड़ा कम नंबर मिल सकते हैं, इस पीपीटी पर थोड़ा कम नंबर मिल सकते हैं। मैं सोचा हूं कि ज्योमेट्री फाउंडेशन बैच लेकर आया हूं, वो भी किसके लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है। और बताऊंगा क्या, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार इस क्लास में कुछ मिला ही नहीं। और जीरो लेवल से वादा भी मैंने कर दिया, प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं ना। तो चलो ये जीरो लेवल से कोई किसी बात को मैं छोड़ूंगा नहीं, और नोट भी करते रहना और इंजॉय करके मेरे साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना। और मजा आए तो इस क्लास को लाइक तो जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके लिए मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, इच्छा करे तो कर देना, लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। तो रेखा क्या होता है, लाइन, असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलाकर रेखा का निर्माण होता है। रेखा में अनिश्चित लंबाई पाई जाती है, इनडेफिनिट लेंथ पाई जाती है, रेखा में अनिश्चित लंबाई पाई जाती है, ठीक है ना। देखो यहां पर पीपीटी में मैं क्या लिखा हूं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में अनंत तक फैले हुए बिंदुओं का समूह, यानी विपरीत दिशा में, दोनों दिशाओं में अनंत छोटे छोटे बिंदुओं से फैला हुआ समूह है। कहां तक जा सकता है, इधर भी अनंत लंबाई तक, उधर भी अनंत लंबाई तक। सोचोगे सर अड्डा 24/7 दिखा रहे हैं क्या, नहीं यार मैं रेखा बता रहा हूं। चलो समझ में आ रहा है ना।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, रे यानी किरण क्या होता है, किरण। टॉर्च यहाँ से जलाऊं मैं, मार्कर, ये तो मार्कर है यार, टॉर्च नहीं है। टॉर्च जब जलाऊंगा तो फोकस सीधा मेरे कैमरे पर करेगा, तुम्हारी आंखों में चला जाएगा, आंखों में, ठीक है ना, लेकिन इधर मेरी आंखों में नहीं आएगा। टॉर्च जलाएंगे तो मेरी आंखों में नहीं आएगा, यहाँ से रोशनी निकलेगी तुम्हारी आंखों में जाएगी। बच के रहना, लाइब्रेरी में बैठे हो पढ़ रहे हो, बच के रहना मेरे भाई। चलो, रे यानी किरण। किरण क्या होता है, किरण में एक निश्चित पॉइंट होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, यानी उसको देखो ये पॉइंट निश्चित होता है। टॉर्च में यहां से जला रहा था ना, रोशनी तुम्हारी आंख को प्रभावित कर रही थी ना, कहां तक प्रभावित करेगी, जितना मजबूत टॉर्च वहां तक प्रभावित करेगी। यानी किरण क्या होती है, किरण में एक पॉइंट निश्चित होता है, किरण में एक पॉइंट निश्चित होता है और इधर अनिश्चित काल तक जाएगी, रुकेगी नहीं मेरे भाई। कितना वो पीछा करोगे, पीछा नहीं कर पाओगे किरण का, ठीक है। यानी किरण क्या है, तो असंख्य बिंदुओं से मिलकर ये भी बनता है। क्यों, क्योंकि ये भी इंडेफिनिट लेंथ दिख रही है। अरे ये पॉइंट भले फिक्स है ना, लेकिन इधर तो अनिश्चित काल तक ये भी आगे बढ़ती जा रही है, रुकेगी नहीं कभी भी, ठीक है ना। ये जितना भी मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, अभी समतल में बताया हूं, बिंदु के बारे में बताया हूं, रेखा के बारे में बता रहा हूं, तो ये देखो जब रेखा मैं यहां बनाया हूं और मैं कह रहा हूं कि रेखा क्या है, अनंत लंबाई तक फैली रहती है, तो ये अनंत लंबाई बोर्ड पर बन गया है नहीं, बस दिखाने के लिए ये एरो बता रहा है कि इधर भी ये नहीं रुकेगा और इधर भी आगे तक फैलाओगे ये रुकेगा नहीं। एक्सपेंड कर सकते हो, जहां तक इच्छा वहां तक एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। किरण क्या है, किरण में एक फिक्स पॉइंट होता है और किरण एक निश्चित दिशा में अनिश्चित लंबाई तक जाती है, ठीक है ना। इस दिशा में, किसी भी दिशा में जा सकते हैं किरण, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से अनिश्चित लंबाई तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद से आ गया लाइन सेगमेंट, जिसको रेखा खंड कहते हैं। नाम से क्लियर है, रेखा खंड, रेखा का एक टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा। मान लो कि ये अनिश्चित लंबाई तक जा रही है, लेकिन हम अनिश्चित लंबाई लेकर करेंगे क्या। अगर हमें काम है, मान लो सपोर्ट करो, रेखा को मैं एक रस्सी के एग्जाम्पल से समझूं कि एक ऐसा रस्सी का गट्ठर जो मैं खींचता जाऊं, जितना मुझे जरूरत मैं उससे अपने पास लेता जाऊं, लेकिन वो कभी खत्म ना हो। और मान लो कि मुझे 10 मीटर रस्सी की जरूरत है, 10 मीटर रस्सी की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा कि इसी रेखा से यहां से इधर कट लगाऊंगा, इधर कट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि इधर भी अनिश्चित काल तक ये फैल रही है, इधर भी अनिश्चित लंबाई तक जा रही है। अनिश्चित काल कर रहा हूं तो ऐसा ना सोचना कि सर तो गलत बोलते हैं, गलत पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो, यानी यहां बिंदु ए पर मैंने, मान लो कि इस पॉइंट पर मैं काटा हूं, लोकेशन को दिखा रहा है। देखो बिंदु क्या कर रहा है, इस लोकेशन को दिखा रहा है कि इस लोकेशन से कट कर दिए, कैपिटल ए से दिखा दिए, इस लोकेशन पर कट कर दिए, कैपिटल बी से दिखा दिए। ये लोकेशन क्या है, बिंदु है। बिंदु की न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई, जीरो सब होता है, ठीक है ना। ये दोनों बिंदु है और ये दोनों बिंदु से जब ये हिस्सा कट के आएगा तो मेरा देखो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया। अब तो तुम सोचोगे कि सर पीपीटी में तो दोनों सेम लेंथ का आप बनाए हो, इतना थोड़ा कवर, इतना ध्यान दे देना मेरे पर कि हाँ पीपीटी में क्या करें, बोर्ड मेरा इतना है, रेखा में कितना सा बनाऊं रेखा, बताओ कितना सा रेखा चाहते हो तुम। चलो, रेखाखंड क्या हो गया, समझ गए कि रेखा का एक टुकड़ा, ठीक है ना, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है ना। आपके सामने रेखाखंड है, आप रेखा समझ गए। रेखा को अगर लिखना है तो ये देखो, अगर मान लो कि ये रेखा पर सपोज करो कि यह एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो रेखा को जब दिखाना रहेगा तो रेखा को ऐसे लिखते हैं, रेखा आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। यहां पर मान लो कि यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वो दिखा दे रहे हैं। मान लो कि एक जो ये एरो जा रहा है इसको दिखा दे रहे हैं कि मान लो कि ए डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे ए डायरेक्शन ना दिखा के मैं यहां पर एक पॉइंट से दिखा दे रहा हूं। मान लो कि ये एक पॉइंट हो गया, तो ये किरण निकल कहां से रही है, ओ से निकल रही है, जा किधर रही है, ए के तरफ, यानी ये क्या हो गया, ओ ए किरण हो गया, ठीक है। मान लो कि इसी पर एक और बना दे रहे हैं, इसी इनिशियल पॉइंट से सपोज करो यहां कोई एक बी पॉइंट है, तो यानी निकल कहां से रहा है, ओ से जा किधर रहा है, बी के तरफ निकल रहा है, ओ से जा रहा है, जिधर जा रहा है वहां पर एरो बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो समझ गए हो ना कि वो रस्सी के गट्ठर में से जितना मुझे जरूरत है उतना हम रस्सी ले लिए, यानी
निश्चित लंबाई होती है। कैसी लंबाई होती है? निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई किसमें? किसमें मेरे भाई? लाइन सेगमेंट में, रेखाखंड में क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। चलो आगे मैं बना दिया हूं, इसी पीपीटी पे बना दिया हूं कि रेखा का प्रकार भी मैं बता दे रहा हूं। रेखा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की? मुख्य रूप से दो प्रकार की। एक सीधी रेखा होती है, जो रेखा चल दे तो कभी भी अपनी दिशा से विचलित नहीं होती है, ठीक है। और एक रेखा कैसी होती है? हमेशा डांस करती है, उसको डांस करने का आदत है, ठीक है ना। यानी हमेशा अपने रास्ते को वह चेंज करेगी, हमेशा अपनी दिशा को वह चेंज करती है, ठीक है ना। यानी उसको क्या कहेंगे? कर्व लाइन, यानी वक्र रेखा कहा जाता है। और जो अपनी दिशा को कभी चेंज ना करे, ऐसी रेखा जो अपनी दिशा को कभी चेंज ना करे, वो क्या कहलाएगी? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन उसे कहा जाता है, ठीक है ना। और जो बार बार डायरेक्शन चेंज करे, देखो अभी डायरेक्शन इसका देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि अगर वो इधर आ रही थी तो उसको इधर आना चाहिए, लेकिन डांस करने लगी ऊपर की तरफ। इधर देखो, मान लो कि इधर की तरफ जा रही है, इधर जा रही है रेखा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ना अनिश्चित लंबाई तक जाती है। तो मान लो कि ये रेखा इधर जा रही है संयोग से, तो इसको इधर निकलना चाहिए, लेकिन वो डांस करके फिर इधर डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब डायरेक्शन जब चेंज होगा, बार बार डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो कौन सी रेखा कहलाएगी? वक्र रेखा कहलाएगी। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा तुमको। चलो अगली स्लाइड दिखाता हूं। अगली स्लाइड पर तो मुझे नंबर चाहिए, स्लाइड पर भी नंबर चाहिए और लाइक भी चाहिए तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग क्या क्या सीखे हैं? बिंदु के बारे में पढ़े हैं। एक मिनट नहीं, नंबर मेरा कट जाएगा यार। एक मिनट रुक जाओ, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। बिंदु के बारे में हम पढ़े हैं, रेखा के बारे में पढ़े हैं और तल यानी समतल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। प्लेन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं समतल, ठीक है ना। समतल के बारे में पढ़े। बिंदु में क्या चीज पाई जाती है? बिंदु में न लंबाई पाई जाती है, न चौड़ाई पाई जाती है, न ही कोई मोटाई पाई जाती है, ठीक है ना। रेखा क्या होता है? तो रेखा में लंबाई पाई जाती है, लेकिन कैसी लंबाई? अनिश्चित लंबाई, ठीक है ना। इनडेफिनिट लेंथ, जिसका डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। विड्थ यानी चौड़ाई, रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है। देखो रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है, रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई पाई जाती है। और मोटाई भी रेखा की 0 होती है। भाई थोड़ा सा पढ़ाने दो। हाँ भाई टाइम भी नहीं है तो आप कर लीजिएगा। कितना टाइम? 10-15 मिनट लगेगा। चलिए, यानी रेखा में क्या चीज पाई जाती है? तो सिर्फ और सिर्फ रेखा में लंबाई पाई जाती है, ठीक है ना। रेखा में कोई चौड़ाई और कोई मोटाई नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। परीक्षा में कहां से प्रश्न बन सकता है उसको एक स्लाइड पर मैं ला दिया हूं, एक पीपीटी बना दिया हूं, ठीक है ना। यानी बिंदु से क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है कि बिंदु में लेंथ 0, विड्थ 0, थिकनेस 0, यानी लंबाई 0, चौड़ाई 0, मोटाई भी 0। लेकिन रेखा में ऐसा नहीं है, रेखा में लंबाई पाई जाती है। कैसी लंबाई? अनिश्चित लंबाई। चौड़ाई 0, मोटाई भी 0, ठीक है। समतल क्या होता है? तो समतल में लंबाई पाई जाती है, समतल में चौड़ाई पाई जाती है, लेकिन कोई मोटाई नहीं पाई जाती। उतना ही शानदार पीपीटी बनाया था, 0 कितना शानदार लिखा था, ध्यान दिए हो ना। यानी जो समतल होता है, समतल यानी जो समतल होता है, समतल में लंबाई पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। और लंबाई चौड़ाई, कैसी लंबाई चौड़ाई? अनिश्चित लंबाई, अनिश्चित चौड़ाई। समतल को सभी दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैलाया जा सकता है। सभी दिशा का मतलब सभी दिशा में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर थोड़ा सा फिगर बना हुआ भी है। चलो मैं अगली शानदार पीपीटी पर लेकर चलता हूं। पीपीटी के लिए एक लाइक तो चाहिए, मुझको तो चाहिए, ठीक है ना। चलो ये आ गई मेरी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड क्या दिखा रहा है कि हम लोग एक यात्रा पर चले हैं। कहां से? 0 लेवल से कहां तक? फाउंडेशन लेवल, क्लास फाउंडेशन लेवल की है ना, तो 0 से एडवांस लेवल की तरफ हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बढ़े हैं आगे? सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है?
एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न मोटाई पाई जाती है। ठीक है, बिंदु से जब बिंदुओं का कई ग्रुप हम शामिल किए हैं, बिंदुओं के कई ग्रुप को जब इकट्ठा कर देते हैं तो हमारी रेखा का निर्माण हो जाता है। और रेखा के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे रेखाखंड हो गया, ठीक है ना, सीधी रेखा, वक्र रेखा, किरण हो गया, ठीक है ना, वह रेखा से ही रिलेटेड है। अब रेखाओं से ही हम आगे जब बढ़ेंगे तो उन रेखाओं का प्रयोग भी तो करेंगे। जितनी चीजें सीख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि जो ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं तो ज्यामिति के बारे में जानते हो कि ज्यामिति क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक पहला शब्द है ज्या, दूसरा शब्द है मिति। ज्या का अर्थ होता है समूचा ब्रह्मांड से उसका अर्थ लगाया जाता है या पृथ्वी से लगाया जाता है। मिति का मतलब क्या होता है, मापन होता है। मिति का मतलब क्या, मापन होता है। यानी अपनी ब्रह्मांड में हम जितने भी अलग अलग तरह के आकार और आकृतियों को देख रहे हैं, अलग अलग संरचना देख रहे हैं। यानी मैं जब इस स्टूडियो में हूं तो मैं एसी देख रहा हूं, एसी की संरचना कुछ अलग है, हमारी संरचना कुछ अलग है, कैमरे की संरचना कुछ अलग है, ठीक है। सामने जो ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है इसकी संरचना कुछ अलग है। मेरे सामने चेयर रखी हुई है, चेयर की संरचना, इसका आकार अलग है। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा चेयर लगता है, मैं चेयर जैसा लगता हूं, नहीं ना, ध्यान देना। कहाँ बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, तुम खुद चेयर पर बैठे हो, ध्यान देना। रेखा से आकृतियों का हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और आकृतियां, ये जितने समूचे ब्रह्मांड में आकृतियां हैं, दो तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत इसको दो हिस्से में हम बांट के पढ़ सकते हैं। एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर। 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन, ठीक है, दो बीमा, दो भुजाएं, यानी क्या हो भाई, करो। अच्छा करो, हम लोग मैं बैठ रहा हूँ, आप करो भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा ना इससे। अच्छा ठीक है। हाँ, कितना टाइम और है? 10-15 मिनट लगेगा। 10-15 मिनट। अब भाई बना लेना 2 मिनट, ठीक है। सुबह से मैं थका इधर उधर घूम रहा हूँ, सुबह से इधर उधर मैं घूम रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, बना दो यार, हम लोग को भी करना था। ठीक है ठीक है। बिंदु से हम अपनी यात्रा की शुरुआत किए हैं और हम कहां तक पहुंचे हैं, रेखा के प्रकार। जब रेखा के प्रकार हम सीख लिए हैं तो रेखाओं से हम अलग अलग आकृति और आकार को किस पर बना के दिखा सकते हैं, समतल पर बना के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और समतल पर किन आकृतियों और आकारों को हम बना सकते हैं और किन को नहीं बना सकते हैं। जिसमें 2 डायमेंशन होती है, जिन आकृतियों में केवल और केवल 2 डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन का मतलब साधारण भाषा में समझो कि लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, उनको 2D फिगर के अंतर्गत रखा जाता है। 2D फिगर को हम लोग इजीली बना सकते हैं। जैसे ट्रायंगल क्या हमारा 2D फिगर है, आराम से बना दिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो एक 3D फिगर बना हुआ है। 3D फिगर का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज पाई जानी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पर जाएंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं। यहां पर मैं पीपीटी में क्या लिखा हूं, ज्यामिति सिर्फ सूत्र नहीं है, जियोमेट्री जो है यह सिर्फ फार्मूला नहीं है। ये ध्यान देना कि हम लोग फार्मूला सीख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट मत समझना। सिर्फ ज्यामिति सिर्फ सूत्र नहीं, यह शून्य से ब्रह्मांड के निर्माण का विज्ञान है। इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने इस सुंदर ब्रह्मांड को ईश्वर ने क्रिएट किया है। और वो भी ईश्वर भी किसके दीवाने, मैथ्स के दीवाने। तभी तो इतना सुंदर सा ये जहां बनाए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो जानते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली पीपीटी मैं तुमको दिखा रहा हूं। अभी मैं बताया हूं कि आकार और आकृतियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। यानी जिसमें 2 डायमेंशन, 2D शेप किसे कहा जाता है, जिसमें 2 डायमेंशन पाई जाए। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल शेप का क्या मतलब होता है, यानी एक ऐसा आकार और आकृति जिसमें केवल और केवल लंबाई पाई जाए और चौड़ाई पाई जाए। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं 2D फिगर में, लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है। 2D फिगर में लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है ना। इसी के बगल में लिखा हुआ है 3D शेप। 3D शेप का मतलब यह काल्पनिक रूप से बना है। क्यों काल्पनिक रूप से बना है, क्योंकि जो ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड एक प्लेन यानी समतल के अंतर्गत आएगा। जो आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वह किसका एग्जाम्पल है, प्लेन यानी समतल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और समतल पर हम लोग पूर्ण रूप से 2D शेप को बना सकते हैं।
3D शेप को हम लोग आभासी रूप से बना सकते हैं। आभासी रूप का मतलब कि हम आभासी तो हो रहा है, यहां पर देखो इसको पहचान रहे हो ना, लूडो गेम खेलते हो ना, तो इसको तो जरूर पहचान रहे हो, ठीक है ना। ये क्या है, इसको हम लोग क्यूब यानी घन या घनाभ कह सकते हैं, क्यूब या क्यूबाइड कह सकते हैं। क्यूब या क्यूबाइड यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, इजिली नॉर्मल भाषा में समझ लो। क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसमें घन में 3 चीजें पाई जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों की तीनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, यानी लेंथ और ब्रीथ हो गया, जो हाइट हो गया, तीनों बराबर होता है। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या है, नॉट इक्वल होता है, ठीक है ना, आपस में बराबर नहीं होते, अलग लंबाई, अलग चौड़ाई, अलग ऊंचाई, तो उसको हम लोग घनाभ का निर्माण कर लेंगे उससे, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर करेंगे तो लूडो का जो वो गेम खेलने वाला जो होता है, डाइस होता है, जिसको डाइस भी कहते हैं, उसको बना सकते हैं। डाइस आप लोग देखे हो, ठीक है ना। चलो तब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे फिगर या शेप यानी आकार और आकृतियां, जो चित्र हैं, कितने तरह के, 2 तरह के, ज्यामिति में, ठीक है ना। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब जो मैं आपको 2D फिगर बताया हूं, 2D शेप बताया हूं, 2D शेप भी 2 प्रकार का होता है। 2D शेप कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, खुली आकृति, दूसरा क्या है, बंद आकृति। खुली आकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन फिगर, खुली बाहें, ओपन फिगर, ठीक है। क्लोज फिगर, देखो ये बंद हो गया, ऐसे पता चलेगा, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। खुली आकृति किसे कहेंगे, खुली आकृति का मतलब कि हम रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, अब रेखा से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो रेखा को देखो, रेखा से हम लोग आकृतियों को बनाना सीख रहे हैं। तो जब आकृति मान लो कि मैं बनाना शुरू किया, तो पॉइंट ए से शुरू किया, और पॉइंट ए से ऐसे बनाते बनाते, ऐसे डांस कराते कराते कराते, इसको मैं कहां पर लाके छोड़ दिया, पॉइंट बी पर छोड़ दिया, ठीक है ना। और उसके बाद से यहां पर भी एक आकृति में बनाया, पॉइंट ए से शुरू किया, ऐसे डांस करते करते पूरा घूमते 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 फिर कहां पर मैं आ गया, पॉइंट ए पर ही आ गया। तो जब किसी आकृति का निर्माण हम जहां से शुरू करते हैं, अगर वहीं पर लाके खत्म कर दें, ठीक है, मान लो आकृति यहां से बनाना शुरू किए और बनाते बनाते लाके यहीं पर खत्म कर दो, तो ये क्या बन गया, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। और छोड़ दो ओपन फिगर, खुली बाहें, ओपन फिगर, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। यानी जो 2D शेप होता है, जो 2D फिगर होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, खुली आकृति, नाम से ही क्लियर है कि खुली आकृति मतलब ओपन फिगर, क्लोज फिगर यानी बंद आकृति मतलब क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। चलो पीपीटी पर, पीपीटी अगर अच्छा लगे लाइक जरूर, ठीक है। चलो आगे, मैं बताया हूं ना कि 0 से जर्नी स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम एडवांस के तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल के तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जितना भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे एसएससी, रेलवे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा जहां मैथ्स से प्रश्न आते हैं, और मैथ्स का, एडवांस मैथ्स का यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ज्योमेट्री के बिना आप मेंसुरेशन भी नहीं पढ़ सकते हो। ट्रिक वगैरह सीखना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना, जो कॉन्सेप्ट के डेप्थ में चला जाएगा, ट्रिक भूल भी जाओगे, कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर किसी प्रश्न का एक नॉर्मल अप्रोच से भी किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। यानी बिंदु, हम लोग अलग अलग चीजें पढ़े हैं, बिंदु के बारे में पढ़े हैं, रेखा के बारे में पढ़े हैं। अब रेखा और बिंदु में कुछ संबंध बना के, रेखा और बिंदुओं से रिलेटेड कुछ अलग अलग डिफिनीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कोलिनियर पॉइंट, जिसको संरेख बिंदु कहा जाता है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब संरेख बिंदु, यानी एक ही रेखा में आने वाले बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब एक ही रेखा पर आने वाले बिंदु। संरेख बिंदु हम किसे कहेंगे, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 से कम पॉइंट नहीं होने चाहिए, 3 बिंदु हैं और उन 3 बिंदुओं से एक अगर सीधी रेखा गुजर जाए, उन 3 बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा अगर गुजर सकती है, तो उन तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट के अंतर्गत, यानी कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ये देखो, ये एक रेखा है जो कितने बिंदुओं से होकर गुजर जा रही है, यहां पर 1 2 3 4, यानी 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक कितना भी हो, ठीक है। यानी 3 बिंदुओं से अगर कोई सीधी रेखा गुजर जा रही है, यानी तीनों बिंदु उस पर स्थित हो जा रहे हैं,
या यह कहें कि तीनों बिंदुओं का एक्सीडेंट करती हुई निकल जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उन बिंदुओं को कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। बिंदुओं का नाम हम दे सकते हैं, बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा है, इस रेखा पर बिंदु ए बी सी यानी 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु स्थित हैं। या यह कहें कि यह एक प्लेन है, प्लेन में बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है, और इन सभी बिंदुओं से एक सीधी रेखा होकर गुजर पा रही है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नहीं गुजरती तो अभी देखो, नहीं अगर गुजरती तो वो असंरेख बिंदु हो जाएंगे। अगर हम गुजारना चाहेंगे तो देखो, एक रेखा गुजारने का प्रयास कर रहे हैं तो ये वाला बिंदु छूट जा रहा है, इसको ए हम नाम दे दे रहे हैं, इसको बी दे दे रहे हैं, इसको सी दे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों से होकर एक रेखा नहीं खींच पाओगे, चाहोगे तो इन दोनों से एक रेखा खींच सकते हो, लेकिन ये छूट जाएगा। इन दोनों से खींच सॉरी इन दोनों से भी एक रेखा खींच सकते हो, लेकिन ये तीनों बिंदु असंरेख हैं, यानी एक सीधी रेखा में नहीं स्थित हैं। तो यानी इन तीनों बिंदुओं को हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु, क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग 0 लेवल से इस बैच को स्टार्ट किए हैं, 0 लेवल से इस क्लास को स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखो, नाम क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जब दो रेखाएं आपस में डांस करती हुई आगे बढ़े, चाहे सीधे आगे बढ़े, और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाए, उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इन दोनों रेखाओं को कहा जाएगा, इन दोनों रेखाओं को, कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जिस पॉइंट पर ये एक्सीडेंट की हैं उसको प्रतिच्छेदी बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहा जाता है। समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। यानी ये जो दो रेखाएं हैं, इसको हम रेखा बना दे रहे हैं, ठीक है। दो रेखा भी हो सकता है, दो किरण भी हो सकता है, दो रेखाखंड भी हो सकता है, ठीक है ना। दो रेखाखंड आपस में एक्सीडेंट कर दें तब दोनों प्रतिच्छेदी रेखाखंड कहलाएंगे। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर दें तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो दोनों किरणें क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी किरण कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समझ गए हो, एक्सीडेंट की बात हो रही है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक्सीडेंट करें तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब आएगा कि मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्सीडेंट दो रेखाओं का ना हो तब क्या होगा। देखो, अगर एक प्लेन यानी एक समतल में अगर दो रेखा स्थित है तो चाहे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे तो प्रतिच्छेद होंगी, चाहे तो पैरेलल यानी समांतर होंगी, दूसरी कोई स्थिति नहीं बन सकती है। अगर एक समतल में दो रेखा स्थित है, तब मैं कह रहा हूं दो रेखा स्थित है, रेखा कहां तक जाएगी, अनंत तक फैलेगी। मान लो कि जैसे ये संयोग से, देखो यहां पर मान लो कि बना दे रहा हूं, सपोज करो ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई, तो कंफर्म जानते हो कि ये रेखा जब अनंत तक यहाँ आगे बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। और इसी पॉइंट, जिस पॉइंट पर करेंगे इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा यानी प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। एक समतल में अगर दो रेखाएं स्थित हैं तो ये जान लो कि चाहे तो वो एक्सीडेंट करेंगी, चाहे तो पैरेलल रहेंगी। पैरेलल यानी रेलवे ट्रैक के तरह, रेलवे ट्रैक पैरेलल होता है, यानी पैरेलल का मतलब क्या है कि उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है हर जगह मेंटेन होता है। अगर ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो जो रेलगाड़ी है अपने ट्रैक से तुरंत उतर जाएगी, ठीक है ना। बीच का डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो उसका पहिया उसके ट्रैक से तुरंत क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। यानी जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं के बीच में उनका जो डिस्टेंस होता है सभी जगह क्या होगा, बराबर होगा। रेखा है तो अनंत तक जाएगी ना, तो सभी जगह समांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो यह एंगल जब शुरू करेंगे तो मैं इसके बारे में जिक्र कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल का जिक्र करना भी पड़ेगा। समकोण के बारे में जानते हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री तो सुनते हुए बचपन से आ रहे होगे, 90 डिग्री के बारे में तो जानते ही हो। अगर दो रेखाएं ऐसा एक्सीडेंट करें आपस में, यानी एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करें कि इसी तरह 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उन दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं ऐसा एक्सीडेंट करें,
ऐसा एक्सीडेंट करें, देख पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना, ऐसा एक्सीडेंट करें कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे, ठीक है ना, लंबवत रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, लंबवत रेखाएं कहेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉनकरेंट लाइंस, जिसको संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखा का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हो। मान लो कि इस बिंदु का नाम अगर मैं ओ दे दूं, तो यहां पर देखो, यहां पर ओ से कितनी रेखाएं होकर जा रही हैं, तो ये हमारी पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, ये तीसरी रेखा हो गई, ठीक है ना। यानी एक निश्चित बिंदु से अगर 3 या 3 से अधिक रेखा गुजर रही हैं, तो उस निश्चित बिंदु को संगामी बिंदु कहेंगे, यानी कॉन्करेंट पॉइंट कहेंगे, और उन रेखाओं को कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखा कहेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि अब जर्नी हमारी एडवांस की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। यानी एक ही पीपीटी में मैंने कितना कॉन्सेप्ट बता दिया, 1 2 3 4 5 6, है ना शानदार पीपीटी। लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है ना। चलो अब क्या इसको दोहराऊं, देख लेना वीडियो को फिर से, पीछे करके देख लेना, नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है ना। और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट कर देना। मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा, जब अगला क्लास लेक्चर लूंगा, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्या, मैथ्स बाय शिवा, ठीक है ना। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, अड्डा 24/7 मैथ्स बाय शिवा, ठीक है ना। चलो अब क्या आ गया, अब आ गया हमारा एंगल चैप्टर। क्या आ गया, एंगल चैप्टर। थोड़ा देख लेते हैं कितना देर में पढ़ा चुका हूं, तो मेरा बहुत लंबी क्लास हो गई है। तो एंगल यानी कोण चैप्टर को मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में आपको कोण, वो भी कैसे, 0 से स्टार्ट करके किधर ले जाऊंगा, एडवांस लेवल के तरफ, ठीक है ना।